समय मैं मौजूद हूँ नोएडा सेक्टर 63 के चोटपुर कॉलोनी में, और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ मुस्लिम समुदाय द्वारा 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा गया है। आज यहाँ नोएडा और दिल्ली के क्षेत्रों से अतिथिगण आए हुए हैं, कुछ साथ ही साथ यहाँ के स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, और यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं नोएडा महानगर के समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष मोहम्मद नौशाद जी। आइए इनसे जानकारी लेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में। जी, आज के कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये आज लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है, जो 75वें गणतंत्र दिवस। मैं सबसे पहले सभी देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज हम जोधपुर में, मैं सबसे पहले अपना परिचय दे देता हूं। मैं मोहम्मद नौशाद, समाजवादी पार्टी नोएडा महानगर जिला उपाध्यक्ष, नोएडा से बिलोंग करता हूं। और हमारे पास में ये चोटपुर कॉलोनी है। चोटपुर कॉलोनी में जमातुल हमद मदरसा है। इसमें आज 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर फहराने का कार्यक्रम किया गया है, और बड़ा जोरदार शानदार इन्होंने कार्यक्रम किया है। मुफ्ती साहब हैं और इमाम साहब हैं, हमारे कारी इस्माइल साहब हैं। तो मैं सबसे पहले तो आज देश के अंदर कुछ चंद लोगों की वजह से लोगों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, लेकिन ये देश, इस देश की पहचान ही गंगा जमनी तहजीब है। और इस देश में हम हर मजहब के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और चारों भाई हैं। सबने एक प्लेट में खाया है, एक ही प्लेट में पानी, एक ही गिलास में पानी पिया है, और इसी मोहब्बत के साथ रहते आए हैं और आगे भी रहते चले आएंगे। नौशाद जी, जैसे कि मुस्लिम समुदाय को घृणा की नजरों से देखा जाता है, इस पे आप देशवासियों को, और जो हमारे समाज में ऐसे गिद्ध बैठे हैं जो धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम को लड़वाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो चंद लोग हैं, जो कुछ लोग हैं, वो ज्यादा नहीं है, ज्यादा तादाद में नहीं है, उनकी तादाद बड़ी नहीं है। बड़ी तादाद सेकुलरिज्म की है, जो हर मजहब को मानने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। हिंदू से मुसलमान मोहब्बत करता है, मुसलमान से हिंदू मोहब्बत करता है। इस तरह का कोई मामला नहीं है। सिर्फ चंद लोगों की वजह से लोगों को गुमराह कर माहौल को खराब करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम होंगी इंशाल्लाह, हमें ये उम्मीद है। नौशाद जी, और कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, आज 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों से मैं कहना चाहूंगा, जैसे कि सन 1947 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन 26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू हुआ, जिसमें हमें अधिकार मिले। वो अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने हमें दिलाने का काम किया। मैं आज वो चले गए, लेकिन अपनी विचारधारा, अपने इस संविधान को छोड़कर चले गए, जिनसे हमें आज अधिकार मिल रहे हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, खिराज अकीदत पेश करता हूँ, और वो अमर रहे उसी विचारधारा के साथ, उसी संविधान के साथ। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, उसी पर चलकर आगे भी इसी मोहब्बत के साथ देश में मोहब्बत का पैगाम देते रहेंगे। जय हिंद, जय समाजवाद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। नौशाद जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो घृणा की नजरों से देखते हैं, ये देश सबका है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। आइए, यहाँ पे और भी अतिथिगण मौजूद हैं, कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में। सबसे पहले सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम एसडी खान है, मैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी में जॉइंट सेक्रेटरी प्रदेश को, और लगातार इस मदरसे पर जो लगातार मैं तीसरी बार अब झंडा रोहन में शामिल हुआ हूँ। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जो मदरसों से पूरे देश के अंदर जाता है, जबकि कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं कि मदरसों पर झंडा नहीं फहराया जाता। तो इस तरह की मैं लगातार यहाँ से ये मैसेज आता है। मैं कारी इस्माइल साहब
जो इस मदरसे को संचालित करते हैं, चलाते हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ पर जो कंप्यूटर से लेके और कुरान तक की तालीम दी जाती है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अलग इदारा है जो एक मैसेज देता है पूरे देश को, कौम को और लोगों को। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल कुछ लोग जो देश को भ्रमित कर रहे हैं, जो संविधान के अलग थलग होकर के अपनी बात रखते हैं, मैं उन लोगों को एक बात मैसेज देना चाहता हूँ। आज खास 26 जनवरी का दिन है, 75वां हमारा ये त्यौहार है जिसको हम पूरा देश मना रहा है। शायद वो लोग भी शामिल होंगे, लेकिन दिल से शायद वो नहीं मनाते, क्योंकि वो इस संविधान को लगातार पिछले कई वर्षों से तोड़ते चले आ रहे हैं। मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कहीं कोई इस्लाम बचाने की बात करता है, कोई हिंदू धर्म बचाने की बात करता है, कोई हर आदमी देश का अलग अलग अपने धर्म को बचाने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सब झूठ है, मिथ्या है। मैं कहता हूं कि जो आज ये संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो दिया है, हम सब मिल करके अगर इस संविधान की रक्षा कर लें, अगर हम इस संविधान को बचा लें, तो मुझे लगता है कि इस देश का एक एक आदमी, एक एक जाति, एक एक धर्म सब स्वतंत्रता के रूप में आजादी के साथ अपना हर काम पूरा करेगा। तो जरूरत है कि इस संविधान को बचाना। जो मैं लगातार किसान आंदोलन में रहा हूँ, वहां पर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लगातार मैं जंतर मंतर पे जाता हूँ, वहां पर अनैतिक रूप से लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। आज दिल्ली सरकार के ऊपर कितना बड़ा खतरा उन्होंने मंडरा रखा है। 2-2 साल से मंत्रियों को, एमएलए, विधायकों को जेल में डाल रखा है, कोई सबूत नहीं है। 100 से अधिक एमपीओ को राज्यसभा सांसद से मतलब उन लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो जरूरत अपने अपने मजहब को अलग अलग बचाने की नहीं है, जरूरत है संविधान को बचाने की। हम एकत्रित हों और आज ये शपथ लें कि हम इस संविधान को बचाएं, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, ये वो संविधान है जिसमें हम सब आजादी के साथ आज सांस ले रहे हैं। और इस सांस को घोटने का जो चंद लोग प्रयास कर रहे हैं, वो शायद मुझे लगता है इस देश से प्यार नहीं करते हैं। अगर वो इस देश से प्यार करें तो वो संविधान से प्यार करें। तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ। आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ कहें? जामियातुल हम्द उसके जिम्मेदार हैं काजी इस्माइल साहब, इसमें दूसरी मर्तबा हाजिरी हुई है। क्या ही खुशी हुई है देख कर कि इसमें महफिल में, समारोह में सभी मजहब के लोग शामिल हैं। मैं चूंकि जिस जमात से ताल्लुक रखता हूँ उसका नाम है जमीयत उलमा हिंद, और उसकी कायद है हजरत मौलाना सैयद अफशर नकवी साहब दामत बरकातहू, तो हिंदुस्तान के बड़े कायद हैं इस वक्त। और उन्होंने भी हर दौर में हिंदू का पैगाम दिया है, और उन्हीं की तहरीक से जुड़ा हुआ मैं भी यही पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ कि जब तक इस देश में हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर बैठते रहेंगे, इंशाअल्लाह ये देश हमेशा तरक्की करता रहेगा। मैं तमाम भाइयों को ये पैगाम फिर दोबारा देकर जा रहा हूँ, इस कॉलोनी में या जहाँ भी रहें, हम हिंदुस्तान भर में हम मिलजुल कर रहें, प्यार और मोहब्बत के साथ रहें, एक भी साथ खड़े रहें, एक भी साथ बैठें। अगर आपकी शादी है तो उसमें हम भी शरीक हों, हमारी शादी है तो आप भी शरीक हों। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा का ये शेर है, तमाम मज़ाहिब सब मिलकर रहने चाहिए। हिंदुस्तान की यही सकाफत है, यही तहजीब है, यही पहचान है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप हजरात इस मुख्तसर से इदारे में यहाँ तशरीफ़ लाए, इस मदरसे में, और इस प्रोग्राम को कवरेज कर रहे हैं। ऐसे मदरसों को आगे बढ़ाइए। और ये मदरसा उस इलाके में वाक़ है, यहाँ मौजूद है जो इलाका बिल्कुल पसमानदा और पिछड़ा हुआ है। ऐसी जगहों पर अगर स्कूल कायम होते हैं, मदरसे कायम होते हैं, तो इससे हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। मुसलमान आगे नहीं बढ़ेंगे, मुसलमान भी होंगे, हिंदू भी होंगे, सारे मज़ाहिब के लोग आगे बढ़ेंगे। यही मेरा पैगाम है आपसे कि हम सब मिलजुल कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत के साथ रहें। ऐसे प्रोग्रामों में सभी शरीक हैं, बड़ी खुशी हुई है देखने से। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ सर, जो ये लोग हिंदुस्तान को बांटने का और नफरत फैला रहे हैं, इनको समझ जाना चाहिए। हम सबको इकट्ठा होकर इन लोगों की तादाद को खत्म कर देना चाहिए और इन्हें देश से बाहर भगा देना चाहिए। इन लोगों को देश में रहने का कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं होगा, जो देश को बांटने का और गद्दारी का काम करते हैं, नफरत फैलाते हैं। सर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारे यहाँ पे पूरे मोहल्ले के और बाहर से अहम लोग यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। खास करके हमारे जमीयत उलमा हिंद के सदर मुफ्ती अयाज मुजाहिरी साहब दिल्ली जमीयत उलमा हिंद के सदर है, HD खान साहब है, वो दिल्ली से बहुत ही सामाजिक और
समाज से जुड़े हुए जमीनी सतह के शख्सियात हैं और कई सारे यहाँ पे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए हुए हैं। उन सबका मैं शुक्रिया अदा करने के बाद देखिए आज जो हम लोग ये इस मौके पे मौजूद होते हैं, पूरे देश में ये झंडा फहराने का कार्यक्रम होता है, ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जाता है, ये सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। अगर वो नहीं होते तो आज हम लोग यहाँ पे जमा नहीं होते। आज जो इस देश के अंदर जिस संविधान के अंदर में हम लोग इस देश को लेकर के चल रहे हैं, देश को चला रहे हैं, ये सब उन्हीं की देन है। तो सबसे ज्यादा मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, उनको खिराज अकीदत पेश करना चाहूंगा बाबा साहब को कि जिन्होंने आज का दिन जो हम लोग ये जमा हो रहे हैं, ये मौका हमें। क्या नाम है आपका? राजा जी, आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएंगे? पहली बात मैं ये कहना जितना यहाँ आदमी आए सबका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर साहब के बदौलत आज हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं और एक साथ खड़े हो। ठीक है ना। और उसके बाद जो भी आदमी नफरत फैलाना चाहते हैं वो आदमी कामयाब कभी नहीं हो सकता। कुछ दिन के लिए कामयाब होंगे, उसके बाद कभी कामयाब हो ही नहीं सकते हैं। और हम लोग सब भाई भाई हैं और मिलजुल के रहते हैं और रहेंगे। राजा जी, जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं अभी चोटपुर में, यहाँ विकास को लेकर भी काफी दिक्कत है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विकास के लेकर बहुत प्रॉब्लम है। मैंने कंप्लेन भी किया था, एप्लीकेशन भी डाला, जो ये रोड बना है और टॉप गली ऐसे ही है और यहाँ विकास तो सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से ही कहना चाहते हैं जो हमारे जो विकास हो जाए और हमारा बिजली का काम हो जाए, रोड नाला, बस यही हो जाए। यहाँ कुछ छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, आइए उनसे भी हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी, समझो वही हमें भी। बच्चों, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा लोकगीत गाया है। तो आप लोग देख रहे थे कि चोटपुर कॉलोनी नोएडा के अंदर जो आता है, यहाँ मुस्लिम समुदाय द्वारा जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया था और बहुत ही अच्छे शब्दों में इन लोगों ने देश की जनता को समझाने की कोशिश की है, देश की सरकार को समझाने की कोशिश की है। जो लोग बेतुकी बातें करते हैं तो उन्हें ये समझ जाना चाहिए कि आज़ादी की लड़ाई में बलिदान इन लोगों ने भी दिया है। तो ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है, तो आपस में बैर ना करें। अब देख रहे थे न्यूज़ 24/7 बिहार झारखंड। मैं दीपक कुशवाहा, कैमरामैन अलक पंडित के साथ।